कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान मार्केट एरिया से, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। एक शॉप के अंदर हर चीज़ बिखरी हुई है, ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भागता हुआ आता है। वो एवलिन का छोटा बेटा है। दूसरी तरफ एक लड़की नंगे पाँव चल रही होती है, जो एडॉप्टेड होती है और उसका नाम रेगन है। अब हम उनकी मदर को देखते हैं, जो कुछ दवाई लेकर उसके बड़े बेटे को देती है। वहाँ छोटा बेटा एक टॉय लेने जाता है। वो टॉय गिरने ही वाला होता है, तब रेगन उसे पकड़ लेती है ताकि वो नीचे गिर के कोई आवाज़ ना करे। अब वो छोटा बच्चा अपने फादर ली के पास जाता है। वो इशारे से कहता है कि अपनी मम्मी को बुला लाओ। यहाँ सब इशारों में बात करते हैं और कोई आवाज़ नहीं करता, क्योंकि आवाज़ करने से उन्हें क्रिएचर से जान का खतरा है। अब रेगन की मदर अपने बड़े बेटे मार्कस के साथ आती है और वो कहती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। वो सब इशारों में कहती है। तभी छोटा बेटा अपना टॉय लेकर आता है। उसका फादर उस टॉय की बैटरी निकाल देता है ताकि कोई आवाज़ ना आए। वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो बच्चा बैटरी अपने साथ ले लेता है। सब लोग नंगे पाँव ही चल रहे होते हैं। वो अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं। छोटा बच्चा सबसे पीछे होता है। अचानक पीछे से टॉय में से आवाज़ आती है। उस छोटे बच्चे ने टॉय में बैटरी डालकर उसे ऑन कर दिया है। फादर उसे बचाने के लिए बहुत ही तेज़ भागता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। क्रिएचर उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है। रेगन उसकी मदर के साथ जा रही होती है। उसका फादर एक रूम में बैठकर एक सीसीटीवी मॉनिटर पे उन्हें देख रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर होते हैं और उसने वहाँ क्रिएचर और सर्वाइव के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर भी रखे हुए हैं। वो रेडियो से बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट करना चाहता है, पर वो नाकाम रहता है। मदर रात को डिनर रेडी करती है और पूरी फैमिली बड़ी खामोशी के साथ डिनर करती है। वो प्रे करते हैं कि वो सब साथ रहेंगे। रेगन उसके बड़े भाई के साथ गेम खेल रही होती है। तभी अचानक उनसे लालटेन गिर जाती है और उससे आग लग जाती है और आवाज़ भी आती है। ली जल्दी से आग को बुझाता है और ऊपर देखता है। वो सबको चुप रहने का इशारा करता है। बाहर से किसी परिंदे की आवाज़ आती है। घर का लैंप भी हिलने लगता है। बड़ा बेटा खामोशी से सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। क्रिएचर बाहर आ जाता है, लेकिन सब लोग खामोश रहते हैं और वो बच जाते हैं। अब ली एक हियरिंग मशीन बना रहा है, क्योंकि रेगन को सुनाई नहीं देता। अब हम देखते हैं कि रेगन घर के नीचे जाना चाहती है, पर ली इशारे से कहता है कि वो नीचे नहीं जा सकती। रेगन कहती है वो अब बच्ची नहीं रही, वो जानती है कि उसे कैसे रहना है। ली उसे वो हियरिंग मशीन दे देता है, लेकिन रेगन कहती है कि वो हमेशा की तरह काम नहीं करेगा। वो उसके हाथ में मशीन रख देता है। अब ली अपने बेटे को बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि कुछ स्केल सिखा सके। मार्कस अपनी मम्मी से इशारों में कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे क्रिएचर से बहुत डर लगता है। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि उसके फादर उसकी हमेशा हिफाजत करेंगे, और वो उसे इसलिए सिखा रहा है ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर सके और काबिल बन सके। वो कहती है कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा भी तुम ख्याल रखना। फिर वो हंसने लगती है। मार्कस मान जाता है। रेगन इशारे से कहती है कि वो भी जाना चाहती है, लेकिन ली मना करता है और कहता है कि अपनी माँ की मदद करे। रेगन नाराज़ हो जाती है। रेगन अपनी मशीन चेक करती है कि वो वर्क कर रही है या नहीं। उसे अपने छोटे भाई की याद आती है। वो रोने लगती है। उसका भाई जहाँ मरा था, वो वहाँ जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ ली मार्कस को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। ली एक मछली पकड़ता है, उससे आवाज़ आती है। मार्कस बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब क्रिएचर आ जाएगा। लेकिन ली उसे बताता है कि नदी के पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्रिएचर ये आवाज़ नहीं सुन पाएगा। तुम यहाँ सुरक्षित हो। मार्कस ली से कहता है कि आपने रेगन को क्यों नहीं आने दिया। क्या आप छोटे भाई की मौत के लिए रेगन को जिम्मेदार मानते हैं? ली मार्कस को मना करता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है और इसमें किसी की भी गलती नहीं। जब ली और मार्कस जंगल से आ रहे होते हैं, तब उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत ही डरा हुआ है। उसके करीब किसी की लाश होती है। ली चुप रहने का इशारा करता है, पर वो जोरों से चिल्लाता है। ली अपने बेटे को लेकर भागता है और छुप जाता है। तभी वो क्रिएचर आवाज़ सुन के वहाँ आता है और उस आदमी को मार डालता है। रेगन की मदर बेसमेंट की तरफ आ रही होती है। वो प्रेग्नेंट होती है। तभी सीढ़ियों पर पड़ी हुई कील उसके पैर में घुस जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है।
और उसके हाथ से चीज़ें गिर जाती है, उसकी वजह से आवाज़ हो जाती है। वो जैसे करके अपना पैर कील से बाहर निकालती है और रेड सिग्नल ऑन कर देती है ताकि ली को पता चल जाए कि वो खतरे में है। अब वो क्रिएचर घर में आ जाता है, उसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। वो रो रही होती है लेकिन वो खामोश रहती है। जब ली और मार्कस घर वापस आते हैं तो वो रेड लाइट देखकर समझ जाते हैं कि सब खतरे में है। वो क्रिएचर उसे ढूंढ रहा होता है, वो अपने सेंसर को यूज़ करता है। तभी अचानक अलार्म बजता है, वो क्रिएचर उस तरफ भागता है। बाहर ली मार्कस को टॉर्च और लॉकेट देता है और आगे बढ़ने का इशारा करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को भी, तुम ज़ोरों से आवाज़ करो। मार्कस डरा रहता है लेकिन वो मान जाता है। वो खौफनाक क्रिएचर घर में ही होता है। मार्कस भागता हुआ जाता है और रॉकेट जला देता है, जिससे आतिशबाजी होती है और बहुत ज़ोरों से आवाज़ भी आती है। क्रिएचर आवाज़ सुनकर उस तरफ चला जाता है। ली भागता हुआ अपनी गन लेकर घर के अंदर आता है। वो अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। मार्कस बाहर ही होता है, वो घबरा के भागता है। उसे ऐसा लगता है कि क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है। वहाँ रेगन पहुंच जाती है, उसे मार्कस की टॉर्च लाइट नज़र आती है। तभी वो खौफनाक क्रिएचर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रेगन को अपने हियरिंग मशीन से कुछ आवाज़ें आती है। उस तरफ क्रिएचर भी सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो सुन नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। रेगन टॉर्च को उठाने जाती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो डर जाती है लेकिन वो तो मार्कस होता है। दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ रेगन की मदर बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बॉक्स में बंद कर देती है। रेगन की मदर ली को बच्चों की हिफाजत करने के लिए कहती है। ली बाहर चला जाता है। अब रेगन की माँ घर में अकेली होती है। पानी के पाइप के टूटने की वजह से बेसमेंट में पानी भर जाता है। रेगन की मदर उसके बच्चे के साथ वहीं होती है। तभी वो खौफनाक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। वो पानी के अंदर चला जाता है और आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। वो क्रिएचर रेगन की मदर के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो डर जाती है पर वो चुप रहती है। उसे ये भी डर है कि कहीं उसका बच्चा रोने ना लग जाए। दूसरी तरफ रेगन और मार्कर ऊपर चढ़ के आग लगाते हैं ताकि ली की नज़र उन पर पड़े। रेगन मार्कस को वहाँ से निकलने को कहती है लेकिन मार्कस मना करता है। मार्कस चलते हुए नीचे गिरने लगता है। वो डोर से लटक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से आवाज़ आती है और क्रिएचर का ध्यान मदर से हटकर इस तरफ आ जाता है। रेगन भी मार्कस के पीछे जंप लगा देती है। उसका दम घुटने लगता है। मार्कस उसका हाथ खींचकर उसे बचाता है। तभी अचानक क्रिएचर वहां आ जाता है लेकिन बड़ी चालाकी से मार्कस और रेगन बिल्कुल चुप रहते हैं और आवाज़ न सुन पाने की वजह से वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। आखिरकार ली अपने बच्चों को ढूंढ लेता है। तभी क्रिएचर की आवाज़ आती है। ली बच्चों को गाड़ी में छुपने को कहता है और वो चले जाते हैं। ली कुल्हाड़ी उठाता है और क्रिएचर पर वार कर देता है पर वो क्रिएचर उसे दूर फेंक देता है। मार्कस गाड़ी से बाहर निकलकर जोर से आवाज़ लगाता है और फिर से गाड़ी में छुप जाता है। अब वो क्रिएचर गाड़ी की तरफ बढ़ता है और गाड़ी का कांच तोड़ देता है। वो गाड़ी को जोरों से हिलाता है। तभी ली अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। वो रेगन को इशारा करता है। वो बताना चाहता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। रेगन रोने लगती है। रेगन की मदर सीसीटीवी मॉनिटर में सब कुछ देख रही होती है। ली जोर से चिल्लाता है। वो खौफनाक क्रिएचर बच्चों को छोड़कर ली की तरफ भागता है और उसे मार डालता है। ली ऐसा करके अपने बच्चों को बचा लेता है। रेगन की मदर गन लेकर बच्चों को अंदर ले जाती है। वो सीसीटीवी मॉनिटर वाली जगह पर आते हैं। रेगन रोने लगती है। उसे अपने फादर की याद आती है। वो छोटा बच्चा मार्कस के हाथ में होता है। तभी अचानक वो क्रिएचर आ जाता है। रेगन की मदर उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल खामोशी होती है। लेकिन रेडियो कनेक्टिविटी की आवाज़ से वो क्रिएचर डिस्टर्ब हो जाता है और वो सब मॉनिटर तोड़ने लगता है। तभी रेगन की नज़र उसके फादर के लिखे हुए बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ पे लिखा रहता है, व्हाट इज़ द वीकनेस। ये क्रिएचर के बारे में लिखा रहता है। रेगन को अभी भी उसके मशीन से आवाज़ आती है। वो देखती है कि क्रिएचर तड़पने लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो मशीन की आवाज़ ही उसकी वीकनेस है, जिससे वो भागता है। रेगन उसको माइक्रोफोन में डाल देती है। उससे वो क्रिएचर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से आता है। रेगन की मदर उसके मुंह पर शूट कर देती है और वो क्रिएचर मर जाता है। रेगन और उसकी मदर सीसीटीवी मॉनिटर में देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर आ रहे हैं, लेकिन अब वो जान चुके हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। रेगन फिर से माइक्रोफोन में एम्पलीफायर सेट कर देती है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।